जय माता दी। वैसाख के महीने में जमीन पर सोने की बात कही गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि वैसाख के महीने पर जमीन पर ही सोना चाहिए, जमीन पर ही बैठना चाहिए, जमीन से ज़्यादा जुड़े रहना चाहिए, एक समय का इसमें भोजन करना चाहिए। और वो एक समय का भोजन भी अगर आप केले के पत्ते पर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पूरा महीना चाहे आप फलहार ले रहे हैं चाहे आप आहार ले रहे हैं, अगर पूरे एक महीना आप केले के पत्ते पर भोजन करें, भगवान शालिग्राम का पूजन करके प्रसाद लेने का इसमें एक ने है। जल का ही छींटा इसमें लगाया जाता है। गंगा जी का या किसी नदी का श्रद्धा का जल हो। में आटे को अगर गूंथा जाए, महीने में कुछ चीजें हैं वो नहीं खाई जाती है। आलू नहीं खाया जाता। वैसाख के मास में लहसुन प्याज का तो बिल्कुल त्याग कर दिया जाता है। वैसाख के महीने में जमीन में जितनी भी गड़ी हुई चीजें हैं, जमीन में से नीचे से प्रकट होती हैं। गाजर है, मूली है, आलू है, अदरक है, जो चीजें जमीन में गड़ी हुई हैं, उन सब चीजों को इस पूरे महीने में वन नहीं किया जाता। आलू तो जमीन में ही गड़ा हुआ होता है। जो और चीजें हैं तो हम पूरा आपको बता देंगे। वैसाख के महीने को आप अपना विशेष महीना बनाएं। तो जन्म पत्रियां लेकर अपना इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। आप दुखी नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे, कष्ट रहित हो जाएंगे, आप निरोगी हो जाएंगे। इसके लिए आप वैसाख के महीने में अच्छे से अच्छे उपाय कीजिए। पूजा से बढ़कर ज्यादा पूजा कीजिए, जितना आपसे होता है मंत्रों का जाप कीजिए। वैसाख के महीने में शीघ्र ही सभी बीमारियां इकट्ठी होकर आ जाती। जब लोग भोर में बहुत देर तक धूप चढ़कर आ जाती तक सोते रहते हैं, दोपहर में स्नान करते हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता। इस महीने में बहुत देर से स्नान करने पर 3 प्रकार की बीमारियां बढ़ती हैं। का नाम है वात, का नाम है पित्त, एक का नाम है कफ। देर से नहाते हैं, उनके पेट में गैस बनती है, उनका पेट फूल जाता है और गैस बन जाती है। गैस इतना खतरनाक रोग है, इससे हार्ट अटैक भी आ जाता है। गैस बीमारी छोटी नहीं है। इस वैसाख के महीने को अपने हाथ से निकलने मत देना। और का स्नान तो वैसे भी आनंद देता है। आपको कहीं पर व्यवस्था मिल जाए मधुमक्खी का शहद, क्योंकि मार्केट में ज्यादातर चीनी का ही शहद मिलता है, अगर आपको मधुमक्खी का शहद मिल जाता है, वर्णन किया गया है उनके जीवन में हाथी घोड़ों की महलों की कोई कमी नहीं रहती, संपदा की कोई कमी नहीं रहती। वैसाख के महीने में भगवान नारायण को शहद के द्वारा उनका अभिषेक करें। पूरे वैसाख के महीने में पंचामृत का बड़ा महत्व है। अध्याय है इसका दूध, दही, शहद, घी की इतनी बड़ी महिमा है। वैसाख के महीने में शंख से ही भोग लगता है। वैसाख के महीने में आप शंख से ठाकुर जी का, शालिग्राम जी का स्नान कराएं, शहद से उनका अभिषेक करें शंख के द्वारा। महीने शंख को शालिग्राम जी के पास में रख कर शहद का, खीर का और मालपुए का भोग लगता है। ब्राह्मण को वैसाख के महीने में मालपुए और खीर खिलाने का भी बहुत बड़ा पुण्य मिलता है।